हेलो नमस्कार, मैं प्रदीप पांडा बोल रहा हूँ और मेरा यूट्यूब चैनल अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आप उसको सब्सक्राइब कर देना। और इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ उसको लाइक करना। जैसे मैं बजट जब से आया है तो उस टाइम मैं कुछ काफ़ी सारे वीडियोज़ बनाया हूँ कि बजट में, क्योंकि हमारे जो मिडिल क्लास फैमिली हैं और जो अपर मिडिल क्लास भी हैं, कोई भी आदमी है, तो बजट में कुछ कुछ डिसीजंस फाइनेंस मिनिस्टर इस तरह से लेते हैं जो कि हमको आने वाले टाइम में हमारी इनकम में, हमारी इन्वेस्टमेंट्स पैटर्न में, हमारे इन्वेस्टमेंट स्टाइल्स में, हमारे सेविंग्स में इम्पैक्ट पड़ता है। तो आज हम उसी कड़ी में एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसमें कि बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। वो है हमारा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के ऊपर। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में और लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में क्या बड़ा बदलाव आया है तो मैं आपको बताऊंगा। अभी तक आप लोगों को ये अंडरस्टैंडिंग होगी कि अभी अगर कोई भी हम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं जो अपनी लाइफ को सिक्योर करने के लिए लेते हैं, तो उसमें जो हमको टेन्योर के बाद में जो आपकी उसकी मैच्योरिटी पीरियड होती है उसकी अगर आप सर्वाइव करते हैं या जो डेथ केस में अगर जो नॉमिनी को पैसा मिलता है, जो भी पैसा मिलता है वो टैक्स फ्री होता है। अंडर सेक्शन 10(10)(d) ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट में इंश्योरेंस के सारे पैसे को हम टैक्स फ्री करके रखा हुआ है। तो अभी इसको इस जो टैक्स फ्री मिल रहा था इसको कुछ लोगों ने मिसयूज किया है। और मिसयूज किसी भी चीज़ का अगर जब मिसयूज होती है तो गवर्नमेंट को नज़र में जब आ जाता है तो गवर्नमेंट उसमें एक रेस्ट्रिक्शन लगाना शुरू कर देता है। अब गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने बोला है कि कोई भी पॉलिसी जिसमें कि हम 5 लाख रुपया प्रीमियम सालाना देते हैं, सालाना 5 लाख प्रीमियम से ज़्यादा देते हैं, उस पॉलिसी जब मैच्योर्ड होगा, मैच्योरिटी के टाइम में जो आपको बोनस मिलेगा, जो जो अभी तक टैक्स फ्री चल रहा था वो अभी टैक्स फ्री हो टैक्सेबल हो जाएगा। बट सिर्फ 5 लाख प्रीमियम सालाना से ऊपर वालों के लिए। और ये नॉन यूलिप वाले हैं। नॉन यूलिप मतलब यूनिट लिंक्स जो इंश्योरेंस पॉलिसी होता है उससे दूसरा वाला जो इंश्योरेंस पॉलिसी उन्हीं के लिए है, क्योंकि यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसीज में ऑलरेडी 2.5 लाख रुपए तक एग्जाम्पशन है और 2.5 लाख के ऊपर का जो है वो टैक्सेबल ऑलरेडी है। तो ये बदलाव क्यों लाना पड़ा गवर्नमेंट को, क्योंकि पिछले दिनों में हुआ क्या है कि पिछले दिनों जो हाई नेटवर्थ हमारे इंडिविजुअल्स हैं, जो ज़्यादा पैसा वाले जो इंडिविजुअल्स हैं, उन लोगों ने इसको बहुत मिसयूज किया। उन्होंने क्या है कि इंश्योरेंस पॉलिसीज लेके, बड़े बड़े इंश्योरेंस पॉलिसीज लेके उसका जो डिफरेंस अमाउंट है, जो बोनस पर्सन जो है, जो कि मोटा मोटा 7%, 7.5%, 8% मिल जाता था, 7.5% लगा के चलो, तो वो उसको टैक्स फ्री कर सकते थे, कर रहे थे। तो वो क्या करते थे कि बैंक में फिक्स डिपॉजिट नहीं करके 5 साल, 6 साल, 7 साल के लिए पॉलिसी ले लिया और जो बाद में जो इंश्योरेंस पॉलिसी का जो मैच्योरिटी अमाउंट आएगा तो उसमें जो डिफरेंशियल अमाउंट जो है, जो बोनस अमाउंट जो है, तो वो उनके लिए टैक्स फ्री हो जाता था। तो इसी के लिए जितने भी सारे प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज आए हैं पिछले दिनों में, इन्होंने इस पॉलिसी को, इस फीचर्स को ज़्यादा ही यूटिलाइज किया। इन्होंने बड़े बड़े HNIs को, हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स को मोटिवेट करके, कन्विंस करके उन्होंने ये बड़े बड़े पॉलिसीज इन्होंने इशू किया। और उससे क्या हुआ कि लोगों का जो फिक्स डिपॉजिट के ऊपर जो एक डिपॉजिट करने का था वहाँ से हट के वो इंश्योरेंस पॉलिसीज पे लगाना शुरू किया, क्योंकि उनको पता है कि मैच्योरिटी अमाउंट जो होगा वो टैक्स फ्री हो जाएगा। मैं आपको बताता हूँ, हमारी HDFC लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी 5 लाख सालाना प्रीमियम से ऊपर वाला जो पॉलिसी होल्डर्स, उसके पास बिजनेस जो है, उसका टोटल बिजनेस का 10% है उसका। आपकी जो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस है 5 लाख से एनुअल प्रीमियम से ऊपर वाला जो पॉलिसी उनके पास है वो करीब करीब 9% है। और ICICI प्रूडेंशियल का जो इस स्ट्रेचर का जो पॉलिसी है, जो 5 लाख से प्रीमियम ज़्यादा वाला है, तो वो करीब करीब 6% है। तो इन लोगों को बहुत इम्पैक्ट हुआ, इस पर होने वाला भी है। और उसके तहत आपने देखा होगा कि जब बजट आया था और इस अनाउंसमेंट आया था, उसके बाद इन कंपनीज की जो शेयर प्राइस है मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज में जो शेयर प्राइस है वो बहुत गिरा था, क्योंकि उनके आने वाले टाइम में उनके बिजनेस में इम्पैक्ट पड़ेगा और जो है इसमें उनके प्रॉफिटेबिलिटी में भी इम्पैक्ट आएगा। बट गवर्नमेंट ने जो ये पॉलिसी अनाउंसमेंट किया है कि 5 लाख सालाना प्रीमियम से ऊपर वाला का अगर कोई इंश्योरेंस पॉलिसी होती है तो उसकी जो डिफरेंशियल अमाउंट, जो बोनस अमाउंट जो मिलता है वो टैक्सेबल होगा। उस केस में जो डेथ केस में जो नॉमिनी को जो अगर मिलता है तो वो लेकिन टैक्सेबल नहीं है। अगर डेथ हो जाता है किसी का और उसका नॉमिनी को ही पैसा मिलता है, चाहे 5 लाख से ऊपर वाला पॉलिसी भी हो, तो वो टैक्सेबल नहीं होगा। तो ये जो इसमें ये जो बहुत बड़ा बदलाव आया है, तो इसमें जितने भी इंश्योरेंस कंपनीज है तो उन्होंने गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेशन दे रखा है कि जो आपने 5 लाख का कटअप ले रखा है कि 5 लाख से ऊपर वाले का टैक्सेबल हुआ करके, उसको आप 10 लाख कर लीजिए, क्योंकि 5 लाख बहुत छोटा अमाउंट है। इन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिया है। तो देखते हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्ट्री इनका रिप्रेजेंटेशन को मानते हैं कि नहीं मानते हैं।
तो मोस्ट लाइकली नहीं मानेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया हुआ, तो इतना इजीली गवर्नमेंट रोल बैक नहीं करता है। अपना फाइनेंस मिनिस्टर का जो स्पीच होता है उसमें रोल बैक होने का बहुत कम चांसेस है। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाले टाइम में होगा कि जो हम इंश्योरेंस पॉलिसीज ले रहे थे, तो इसके ऊपर एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा इस डिसीजन के बाद। और डेफिनेटली इंश्योरेंस कंपनीज को एक शॉर्ट टर्म रिएक्शन आएगा, शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट आएगा, बट लॉन्ग टर्म में इंश्योरेंस कंपनीज फिर अपना बिजनेस कंपोजिशन चेंज करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, और आपका कुछ कमेंट्स है, सुझाव है, तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट सेक्शन में भी लिखिए, ताकि मैं उस टाइप का नया वीडियो बनाऊंगा जो आपको अच्छा लगेगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा, क्योंकि आप ही के सब्सक्रिप्शन से जाके मेरे को मोटिवेट मिलता है और मैं आगे और भी अच्छा वीडियो बनाता हूँ। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।